लोगों में अच्छा उत्साह है और अच्छे बहुमत के साथ धर्मवीर जी जीत कर निकलेंगे यहाँ से। मतलब आप भी डोर टू डोर इनके साथ कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इनके साथ लगे हुए हैं, ये हमारा परिवार है। मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी मुन्नी देवी थकती नहीं है? मुन्नी देवी जी कभी नहीं थकते। आप जैसे पर्सनली जाओगे ना तो आपको इनके व्यवहार का आइडिया लगेगा। हम लोहारू से ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफा सभी स्कूलों का, सभी लोकल एरिया का यही एक तरफा रिस्पॉन्स है। बिल्कुल धर्मवीर जी को विजयी बनाएंगे। अक्षत राव है, उसके ऊपर 13,000 करोड़ का घोटाला है, तो ऐसे आदमी को कौन वोट देगा भाई साहब? धर्मवीर सिंह की साफ छवि, अच्छे लोगों के बीच में संबंध, बहुत ज्यादा काम करवाए हैं, इसलिए लोग धर्मवीर सिंह को तीसरी बार सांसद देखना चाहते हैं। देखिए सर, आपके सामने है, ये परिवार है, ये बहन जी का परिवार है। हमारे यहाँ जो है बहन जी का गांव गागड़वास पड़ता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ये लोहारू में बहन जी अभी आई हैं, तो लोहारू के आसपास के ये 20-25 गांव मतलब बिना दाग के बिना लाग लपेट के आदमी हैं, और इन तो बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा किसी पर। क्वालिटी तो ये है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पक्की बात है जी, विपरीत परिस्थिति में भी एक नंबर के हीरो बन के निकले हैं जी, हर जगह पर, हर क्षेत्र में। तभी मतलब पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है। तभी मौका दिया है जी, कुछ तो होगा। सभा का इलेक्शन है, इसमें हमने एक प्रधानमंत्री चुनना है। चेहरा प्रधानमंत्री देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं बताया जा रहा है। उम्मीदवार किसी कोई उसके पास कोई वो नहीं है। हमें वोट देना यार, हम प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं। हमें पता है बीजेपी का मजबूत नेता है मोदी, दूसरों पास क्या है? सबसे पहले हरियाणा में कांग्रेस के नाम पे हुड्डा परिवार है, तो हुड्डा ने तो पहले भी वाणी के साथ बात कर रखी थी। और दूसरी बात, बीजेपी आने के बाद हमारे क्षेत्र में पानी की थी, बिजली की थी, बड़ी बड़ी समस्या। सबसे किसान का क्षेत्र है, तो ये बड़ी मायने रखती थी, तो ये समस्या समाधान हुई है। कहीं किसान की कोई बिजली की हो या पानी के लिए कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। हमारे हिस्से का पानी तो था, वही चाहे महीने में 2 बार आता, चाहे 5 दिन आओ, जो हिस्सा उतना ही मिलेगा, फालतू तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार में करा गया, तो वो हिस्सा कौन था? सही बात है। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम लोहारू विधानसभा में मौजूद हैं, और लोहारू विधानसभा में, ये लोहारू शहर के अंदर हम यहाँ पर आए हैं। और देखिए पीछे काफी लोग हैं, और चौधरी धर्मवीर सिंह की जो पत्नी है मुन्नी देवी जी, वो भी आपको दिखाई दे रही है। आज यहाँ पर एक रोड शो निकाला गया था पूरे शहर के अंदर, तो इनसे जान लेते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स है। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार सभी दर्शकों, देखने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। तो आज जैसे लोहारू के अंदर रोड शो निकाला गया था, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है जी, लोगों में बहुत जोश था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, हजारों की तादाद में लोग थे हमारे साथ। तो आप सारे परिवार के लोग लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, उधर मोहित चौधरी भी लगे हुए हैं, आपके भतीजे जी भी, सारे मतलब परिवार के लोग लगे हुए हैं? परिवार के भी लगे हुए, और ये सारे परिवार ही है हमारा जो घूम रहे हैं ना, ये धर्मवीर जी का परिवार है। क्या लगता है पिछली बार के भांति जो लोहारू का आपकी बार जोश किस तरह से देखते हैं? आपके कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश है जी, लोहारू से बहुत ज्यादा अच्छी लीड मिलेगी हमें। तो पिछले टाइम में कहीं ना कहीं लोहारू की जो ये बेल्ट थी पूरी कमजोर थी, अब की बार ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से 2 गुना वोट यहाँ पे आने वाले, ज्यादा मार्जिन से जीतोगे, अब की बार ज्यादा होगी। लेकिन मैडम क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप भी लगातार इनके साथ हैं, किस तरह का उत्साह है लोगों के अंदर? लोगों में अच्छा उत्साह है और अच्छे बहुमत के साथ धर्मवीर जी जीत कर निकलेंगे यहाँ से। मतलब आप भी डोर टू डोर इनके साथ कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इनके साथ लगे हुए हैं, ये हमारा परिवार है। मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी मुन्नी देवी थकती नहीं है? मुन्नी देवी जी कभी नहीं थकते। आप जैसे पर्सनली जाओगे ना तो आपको इनके व्यवहार का आइडिया लगेगा। क्या कहना चाहोगे मैडम? मैं यही कहना चाहूंगी जी, जो जन समर्थन है सबका इनके साथ है, और 25 मई को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर धर्मवीर जी को अपील की जा रही है लोगों, धर्मवीर जी को सांसद पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम जी क्या कहना चाहोगे, आप भी इनके साथ हैं? हम इनके साथ हैं। हम लोहारू से ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफा सभी स्कूलों का, सभी लोकल एरिया का यही एक तरफा रिस्पॉन्स है। बिल्कुल धर्मवीर जी को विजयी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जी क्या कहना चाहोगे, काफी कड़ी मेहनत की जा रही है? देखो, जो मेहनत करी जा रही है ये रंग लाएगी हमारी, और हम पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं, और लोगों का भारी उत्साह है। चौधरी धर्मवीर को तीसरी बार जो है सांसद भेजना है, लोगों ने मन बना लिया है। तो और के टक्कर में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा? कोई टक्कर में कोई है ही नहीं, और हम जो मान रहे हैं हमारी जीत 6 लाख से ऊपर ही मान रहे हैं। और ये जो कांग्रेस का विधायक बता रहे, पैराशूट नेता आया है अचानक से, इसके बारे में क्या लोगों में क्या विचारधारा है? देखो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो अपने चुनाव में लगे हुए हैं। देखो, औरों का भी पता नहीं। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, बहुत अच्छे से है सर, बहुत ज्यादा लेडीज सब साथ हैं, दीदी के साथ हैं, और हम तो ये चाहते हैं इनकी जीत होगी, होके रहेगी, जीत तो क्लियर है। और उन जो बाहर से आ रहे हैं उनको तो मान लिया लोग आंखों से नहीं देखा, तो उसको
कैसे वोट देंगे? आप भी देखो, ये तो दिखती बात है। तो आपके जात से परखी है, जाने पहचाने। हाँ जी, हमारी सिस्टर दीदी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी क्या कहना चाहोगे, कितना उत्साह है लोगों जी? लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पिछली बार से भी बहुत ज्यादा मार्जिन से हम लोहारू से धर्मवीर सिंह को जिता के निकालेंगे। और पिछली बार शायद 4.5 लाख से जीते थे, अब की बार ऑल ओवर 6 लाख से भी बड़ी जीत होगी धर्मवीर सिंह की। लोग धर्मवीर सिंह को तीसरी बार सांसद देखना चाहते हैं और मोदी जी का नेतृत्व देश के ऊपर देखना चाहते हैं। दूसरा कैंडिडेट है घोटालेबाज है, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी हैं, दारू का ठेकेदार भी है। जबकि यहाँ हमारे नहीं, वही महेंद्रगढ़ में भी उसको कोई वोट बैंक नहीं मिल रहा है। उसको अक्षत राव है, उसके ऊपर 13,000 करोड़ का घोटाला है। तो ऐसे आदमी को कौन वोट देगा भाई साहब? धर्मवीर सिंह की साफ छवि, अच्छे लोगों के बीच में संबंध, बहुत ज्यादा काम करवाए हैं, इसलिए लोग धर्मवीर सिंह को तीसरी बार सांसद देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाजी सर क्या कहना चाहोगे? सभी को नमस्कार। युवाओं में जोश है और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, सभी मातृशक्ति। और आने वाली 25 तारीख को हमारी सबसे यही अपील है कि चौधरी धर्मवीर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं और तीसरी बार लोग चौधरी धर्मवीर सिंह को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, यही उनकी सोच है। और चौधरी धर्मवीर सिंह की सोच भी यही है, भिवानी महेंद्रगढ़ को जितने ज्यादा उसके उतना प्रोग्रेस करके एरिया को आगे बढ़ाएं। मतलब सर आप बताइए, जैसे मोदी लहर जो कि तो कायम बनी हुई है, जो कि तो कायम है भाई, ये कुछ एक आदमी किसान आंदोलन का वो सारा लेके ये झूठी अफवाह उठा रहे हैं कि मोदी की लहर नहीं, मोदी की लहर जो की तो है, कोई दिक्कत नहीं। हाजी सर क्या कहना चाहोगे? जी देखिए सर, आपके सामने है, ये परिवार है, ये बहन जी का परिवार है। हमारे यहाँ जो है बहन जी का गांव गागड़वास पड़ता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ये लोहारू में बहन जी अभी आई हैं, तो लोहारू के आसपास के ये 20-25 गांव इनका परिवार है। और ये परिवार जो है ना सारा इकट्ठा आपके सामने है। कहने के वो जो है ना, हम जो है ना मतलब क्या है कि विश्वास जो है कथनी और करनी आपके सामने है सर। सारू में कहीं न कहीं मतलब पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कहीं पासा पलट कहाँ, पासा तो इनके पक्ष में ही था सर, पासा हाँ पक्ष में ही था। नहीं, किरण चौधरी को बताया जा रहा था। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई प्रभाव नहीं किसी का। किरण चौधरी कुछ अलग अलग दिखाई, किसी का कोई प्रभाव नहीं है सर। जो है ना मतलब सारा हमारे इनके पक्ष में ही था, पासा इन्हीं के पक्ष में है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब कोई टक्कर में टक्कर में कहाँ है सर, कुछ नहीं। आप देख रहे हो सर कितना जो है बहन जी को ऑफिस से यहाँ आने में 10 मिनट लगी। कोई बहन जी, कोई बुआ जी, कोई जो है ना मतलब सारा परिवार देखो भाई सब जो है कितना टाइम लगा आपके सामने देखा आपने। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे सर? देखो पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। और जो मोदी जी ने किया है वो जन जन तक पहुंचा है, गरीब किसान मजदूर वर्ग तक पहुंचा है। जो भी केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंची हैं। और पूरे हरियाणा में मोदी का वोट हम सब मानते हैं कि साइलेंट वोट है भारतीय जनता पार्टी का। और जो ये किसान आंदोलन से भ्रमित लोग हैं वो आज भी रोडों पर किसी न किसी तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी 2/3 बहुमत से आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी 10 की 10 सीटें भारी बहुमत से हरियाणा की सरकार में, हरियाणा के क्षेत्र से जीतकर हम मोदी जी को देंगे। और यहाँ की हम लोहारू भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की हम बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, चौधरी धर्मवीर सिंह जी पिछली बार जो जीत दर्ज की थी उससे प्लस में ही जीत दर्ज करेंगे। और लोहारू विधानसभा की बात करें तो लोहारू विधानसभा की जीत है वो भी पिछली बार से ज्यादा रहेगी। और दूसरी हम बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में मोदी जी के साथ ओबीसी बेल्ट जो 50% जनसंख्या बिलोंग करती है आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हरियाणा में भी पूरी ओबीसी बेल्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक प्रचंड बहुमत से 400 पार का जो नारा है, बिल्कुल 400 पार का क्लियर नारा है। और हरियाणा में भी पूरी ओबीसी बेल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के साथ है और 10 की 10 सीटें प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। ताई जी है, नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे आप भी, जैसे मुन्नी देवी जी के साथ? तो मुन्नी देवी के पूरी फैमिली और परिवार की तरफ से जी, पूरा हरियाणा की तरफ से इनते बढ़िया आदमी है नहीं कोई, मतलब बिना दाग के, बिना लाग लपेट के आदमी है। और इनते बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा किसी पार्टी। क्वालिटी तो ये है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पक्की बात है जी, विपरीत परिस्थिति में भी 1 नंबर के हीरो बन के निकले हैं जी, हर जगह पर, हर क्षेत्र में। तभी मतलब पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है। तभी मौका दिया है जी, कुछ तो होगा, पब्लिक को कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग तो पब्लिक पीछे है इनके, हर कदम में इनके साथ। हर विपरीत परिस्थिति में, कोरोना हो कुछ भी हो, इन्हें जो बढ़ चढ़ की भाग लिया था ना, इससे किसी भी कैंडिडेट ने नहीं लिया था, किसी भी पार्टी का हो चाहे। सबसे बड़ी बात है कि कोई करप्शन या कोई ना जी, बिल्कुल भी, बिल्कुल साफ सभी के, चाहे कहीं से भी निकाल के देख लो। इनके परिवार के बारे में 1 नंबर के
हीरो बन के निकले हैं, ये रहेंगे भी आगे भी। बिल्कुल। सर जी क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे सर जी, हर इंसान को अपने देश हित के लिए सोच के वोट देना चाहिए। देखो पर्ची खर्ची वाले हंड है, बेवकूफी बनाऊंगे, लेकिन कोई भी चीज प्रूव करो। इविन का तो धंधा बंद हो गया किसी भी चीज पे। देखो 2 टर्म से सरकार है, चाहे सेंटर की हो चाहे अपने स्टेट की हो, कोई भी किसी चीज पे उंगली उठा के देखो भाई ये काम गलत हुआ है, नहीं ये बराबर होगी। पहले उठा सरकार में रोज तक कलानो टूरन लग जाते, रोड का हाल देखा करते, भिवानी नाचता ही निकले, भजनलाल बनया, इशार ने चमका, हमारा तो सबसे बढ़िया एकदम बीजेपी बढ़िया, यहाँ पे बीजेपी सबसे बढ़िया है। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, दी गई है बच्चों को, निष्पक्ष नौकरी की निष्पक्ष काम भी है जी। पूरे हरियाणा में कोई चीज बता दो कि ये वो हुआ है, सीएम के क्षेत्र में बता, किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं है। मतलब वहाँ रोहतक में होता था, आपकी बार सारे पूरे इलाके में हमारा पानी की बूंद भी कोई आया कर दिए। बता दो बीजेपी सरकार से पहले लुहारू हल्के में या हिजवाल में जब पानी की बूंद आई हो तो भी हमारे हिस्से का पानी तो था, वही चाहे महीने में 2 बार आता, चाहे 5 दिन आओ, जो हिस्सा उतना ही मिलेगा, फालतू तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो आ रहा है। ये कांग्रेस सरकार में करा गया तो वो हिस्सा कौन था के? सही बात है। रही कई मारी उड़त है जेबीटी ठाकर गुड़गांव ठोक दी। नहीं बताओ कि 2007 में यहाँ से बच्चे आराम से कर लिया करते, किसी ने रोजगार बिल जवाब ले जाए, गुड़गांव जाना पड़ता है। सर जी क्या कहना चाहोगे? जैसे काफी जोश है, देखिए लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें हमने एक प्रधानमंत्री चुनना है, चेहरा प्रधानमंत्री देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं बताया जा रहा है, उम्मीदवार किसी उसके पास कोई वो नहीं है। हमें वोट देना यार, हम प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहे हैं, हमें पता है बीजेपी का से मजबूत नेता है मोदी, दूसरे पास क्या है, टुकड़े टुकड़े हैं वो। आप खुद सोचो उनके पास कौन प्रधानमंत्री है, हमें तो अपने ना सुरक्षित चेहरा या प्रधानमंत्री का नाम घोषित नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसको वोट दोगे? बिल्कुल सही, मतलब पता ही नहीं भाई प्रधानमंत्री कौन बनाया तो वोट किसको देंगे? हमें यहाँ पता है मोदी बनेगा और बहुत मजबूत है मोदी वोट। बिल्कुल। सर जी क्या कहना चाहोगे? सर जी ये तो दिखती बात है, बीजेपी जब से आई है ना, सबसे पहले हरियाणा में कांग्रेस के नाम पे हुड्डा परिवार है, तो हुड्डा ने तो पहले भिवानी के साथ बात कर रखी थी। और दूसरी बात, बीजेपी आने के बाद हमारे क्षेत्र में पानी की थी, बिजली की थी, बड़ी बड़ी समस्या, सबसे किसान का क्षेत्र है तो ये बड़ी मायने रखती थी। तो ये समस्या समाधान हुई है, कहीं किसान की कोई बिजली की हो या पानी के लिए कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। किसान हित की सरकार रही है बीजेपी, बिल्कुल रही है सर, इसमें कोई वो नहीं। और जैसे पहले ड्रिप के लिए था, लाइनों में लगना पड़ता था, ड्रिप योजना थी, इस सरकार में काफी प्रभावशाली रही है। किसानों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही थी, उसके लिए डिग्गी की प्रभावशाली रही है। 6,000 रुपये किसान की जो योजना प्रधानमंत्री ने चालू की है, आयुष्मान कार्ड है, उससे समाज के सब तबके में फायदा हुआ है और वो महसूस भी कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए आज हम यहाँ लुहारू विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और ये लुहारू विधानसभा में यहाँ पे एक रोड शो भी निकाला गया था और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और मुन्नी देवी जी को यहाँ पे हमें किसी निजी स्कूल में यहाँ पर बैठे हुए मिले, तो इनसे हमने बातचीत करवाई, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत करवाई है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो गांव की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप बने रहिए एमजे हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।